नमस्कार दोस्त, मैं मोहित कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। स्वागत करता हूं आपको इस YouTube के ऑफिशियल चैनल पे। आज उन सभी के लिए ये वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो पर्सन MLM कर रहे हो और MLM में अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी बदौलत यानी खुद की बदौलत वो पर्सन प्लान को सॉल्व कर सकता है, प्लान दिखा सकता है और अपने प्रोस्पेक्ट को बिना किसी के सहारे का वो ज्वाइन करा सकता है। तो आज इस वीडियो में अगर जानना चाहते हैं कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी बदौलत कैसे ज्वाइन कराऊं, तो ये वीडियोस उन सभी लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। और ये वीडियोस लास्ट तक देखें ताकि हर कोई पर्सन इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके। हमारा यही एक मोटिव है कि इंडिपेंडेंट, किसी पे आप डिपेंडेंट ना रहे, आप अपनी बदौलत सफल हो तो बहुत ही मजा आएगा इस सफलता का। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपके प्रोस्पेक्ट और आपके बीच का कनेक्शन जो बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट और अपने बीच कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पाएंगे तब तक आप प्लान स्वैप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जब आप कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए एक कहते हैं सामने वाले से क्वेश्चन का होना बहुत जरूरी है। सामने वाले के पास क्वेश्चन और आपके पास क्वेश्चन, आप क्वेश्चन करो और सामने वाला आंसर दे, और ऐसे करते करते सामने वाले से ही सारी चीजें करवा लो, सामने वाले से के बारे में सब कुछ जान लेना। ये चीजें पॉसिबल तभी हो पाता है जब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हों और वो क्वेश्चंस उस प्रोस्पेक्ट के सामने आप कर पाए। तो मैं आप शुरुआत करता हूं आपको कि आपके लिए आप अपने प्रोस्पेक्ट से सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चंस और क्या क्या चीजें उनके सामने रखनी है। जो पहला क्वेश्चन आप उनके से करेंगे, प्रोस्पेक्ट को प्लान सॉल्व करने से पहले उन्हें कंफर्ट फील कराएं। सबसे पहले क्या है? कंफर्ट। जब तक वो कंफर्ट फील नहीं करेगा वो पर्सन हाँ में हाँ तो मिलाएगा बट उसे समझ कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप जहां पे भी प्लान सॉल्व कर रहे हो तो कंफर्ट फील हो, आराम हो बिल्कुल। जब तक आराम नहीं होगा वो पर्सन आपसे कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पाएगा, आपकी प्लान को अच्छे से नहीं देख पाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, प्रोस्पेक्ट को हमेशा यह लगना चाहिए कि आप उनकी भले के लिए, उनके फायदे के लिए बात कर रहे हैं। जब तक उसे यह नहीं लगेगा कि आप उसके फायदे के लिए बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका और उसका बीच का जो कन्वर्सेशन होगा वो काम का नहीं होगा। जो तीसरा क्वेश्चन है, उन प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन करिए कि एक बात बताइए कि आप यहां आए हैं या लाए गए हैं। अगर आए हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा, अगर वो लाए गए हैं तो जबरदस्ती लाए गए हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। यह जानना बहुत जरूरी है। फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपको करना है, आप यहां क्यों आए हैं। अगर उसने बोला कि हाँ आए हैं तो आप यहां क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ आंसर वो देगा। पांचवा क्वेश्चन जो है वो उनके सामने रखना है कि क्या आप जिंदगी में वाकई बदलाव चाहते हैं, आपको अपनी जिंदगी बदलनी है। ये क्वेश्चन माइंड जो है ना, सामने वाले की माइंड को कहते हैं ना कि बिल्कुल झकझोर के रख देगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है, आप अपनी जिंदगी में कैसा बदलाव चाहते हैं। अगर वो पर्सन बदलाव चाहता है तो कैसा बदलाव चाहता है, किस टाइप से बदलाव चाहता है। कुछ ना कुछ सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ ना कुछ बोलेगा। सातवां क्वेश्चन जो है, जो प्रोस्पेक्ट के सामने कैसे करनी है, यह बदलाव कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है ये बदलाव जो आपने ये बदलाव बोल रहे हैं, ये बदलाव कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, क्या हमारे और आपके पिताजी और उनके पिताजी के पिताजी जब हमारे उम्र में थे तो क्या हमसे ज्यादा मेहनत किए होंगे या कम मेहनत किए होंगे। जाहिर सी बात है, उसके परिवार की बात है तो वो पर्सन यही बोलेगा कि नहीं, हमसे ज्यादा किए होंगे। और ये हकीकत है, क्योंकि हमारे पेरेंट भी चाहते थे कि हम भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करें, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जरिया नहीं मिला, उन लोगों को जरिया नहीं मिला जिसकी वजह से आज वो सफल नहीं हो पाए थे। जो अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, वो है आपके सपने क्या हैं, किस टाइप के सपने हैं। सपने वो बोल सकता है कि मेरा सपने क्या है, जैसे कि एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, अच्छा फैमिली इत्यादि। फैमिली के बारे में, फैमिली का भरण पोषण आप अच्छी तरह से कर रहे हो। मैक्सिमम लोगों की सपने यही होते हैं। तो ये सपने कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट आपके सामने बोलेगा। तो इससे हमारी और उसके बीच की जो चीजें हैं, जो कहते हैं ना कि फुल इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी एक प्रोस्पेक्ट के बारे में आप ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि सामने वाले को जब तक पूरी तरह जज ना कर लो
तब तक आप एक दुश्मन को कभी हरा नहीं सकते। वो प्रोस्पेक्ट हमारा दुश्मन नहीं है, बट एक उस टाइम एक प्रोस्पेक्ट और ब्रिज के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा होता है वो कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, ये माहौल कुछ ऐसा ही होता है। 10th क्वेश्चन जो है वो है, यह कैसे संभव है? अगर सपने हैं, यह कैसे संभव है? क्या जो काम आज तक कर रहे हैं उससे यह सब मिल सकता है? क्या जो अभी तक आपने जो काम कर रहे हैं, वो अभी तक जो काम करते आ रहे हैं, क्या उससे पॉसिबल है? प्रोस्पेक्ट का आंसर होगा नो। आपको कहना है, जो आप प्लान सॉल्व कर रहे हैं, आपको कहना है कि यह सब पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी काम को चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अपनी जिंदगी में जो समय की पाबंदी है, उस समय की पाबंदी से भी आजादी पा सकते हैं। प्रोस्पेक्ट सोच में आ जाएगा कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, कुछ तो है इसके सामने, कुछ तो है इसके बातों में, कुछ तो है, तभी तो हमारे ये चीजें बोल रहा है। अगर आपकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगी तो पर्सन जरूर आपके बारे में सोचना शुरू करेगा। क्योंकि कहते हैं ना, अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट आपने अगर आप सुना होगा कि सेम काम करके अलग परिणाम की कामना करना मूर्खता है। तो ये इससे प्रोस्पेक्ट समझ सकता है कि क्या मैं सही हूं या नहीं हूं। इसके बाद आपको कुछ पुरानी आंकड़ों को प्रोस्पेक्ट के सामने दिखानी है। अपने जो भी प्रोस्पेक्ट आपके हैं उसके सामने कुछ पुरानी आंकड़ा दिखाने हैं कि हम पहले हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में क्या था, कि क्यों हिस्ट्री क्यों जरूरी है। क्योंकि हिस्ट्री में जो गलतियां हुई है, हिस्ट्री का जो अपग्रेडेशन है, उसकी को हम ज्ञान लेकर के और प्रेजेंट में काम करेंगे ताकि हमारा फ्यूचर सही तरीके से चल सके। तो हिस्ट्री दिखानी है आपने। अगर आप जानते होंगे टाइम एंड मनी ग्राफ, टाइम एंड मनी का ग्राफ, तो टाइम और मनी ग्राफ अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। 1920 में अगर कोई पर्सन 1 रुपए कमाता था तो उसकी लाइफ और उसकी परिवार बहुत अच्छी तरह से चल रहे होते थे। समय आया 20 साल बाद 1940 में लोग अगर 10 रुपए कमा रहे होते थे तो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल उनकी चलती थी, बहुत अच्छे तरह से वो अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर रहे होते थे। 1960 का समय आया, 20 साल बाद 100 रुपए, वही पैसा जो 100 रुपए होगी, 100 रुपए अगर कोई कमा रहा होता तो अच्छी सी लाइफ स्टाइल चल रही थी। 1980 आया, 20 साल बाद 1000 रुपए में लाइफ स्टाइल अच्छी चलती थी। फिर टाइम आया 2000 ईस्वी, 2000 में अगर कोई पर्सन 10,000 कमा रहा होता है तो बहुत अच्छी तरह से लाइफ स्टाइल जी रहा होता था। फिर आया आज के समय 2020, तो इस समय जो पर्सन 1 लाख रुपए मंथली है, अगर 1 लाख मंथली जो पर्सन अर्न कर रहा है तो उसकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। यानी कि हर 20 साल में हमारे परिवार को चलाने के लिए आय और खर्च में 1 जीरो की बढ़ोतरी हो जाती है। आप देख सकते हो हर 20 साल में 1 जीरो हमारी आय और हमारी खर्च में बढ़ोतरी हो जा रही है, तब हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी तरह से चल रही है, नहीं तो नहीं चल रही है। ये था आपका आज का पार्ट 1। तो अगर चाहते हो कि मैं सेकंड पार्ट इस पे बनाऊं तो आप वीडियो को 1000 लाइक्स दें, और यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर से शेयर करें, अपनी टीम में शेयर करें, ताकि आपकी टीम भी इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके और आपके बिना आपकी बिजनेस वॉल्यूम बहुत आगे ग्रोथ करे और आप पैसिव इनकम अच्छी जनरेट कर सको। बाकी ये वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें।